नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो 3 चरणों में मतदान होने थे, जिसमें 2 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। पहले चरण का मतदान हुआ था 28 अक्टूबर को, जिसमें 16 जिले के कुल 71 सीटों पर वोट डाले गए थे। दूसरे चरण की मतदान की बात करें, जिसमें 17 जिलों के कुल 94 सीटों पर वोट डाले गए थे। यानी कि बात करें, अभी तक कुल 165 सीटों पर चुनाव हो चुका है। और बात करें अंतिम चरण का जो चुनाव होगा, वो 7 नवंबर को 15 जिले के 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पहले और दूसरे चरण को अगर जो मिला दे तो कुल 165 सीटें निकल कर आती हैं। क्या इन 165 सीटों में यह फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी? वैसे इसके पहले जो 3 बड़े कंपनियों को ओपिनियन पोल निकल कर आया था, उसमें आपने देखा था किस तरीके से एनडीए भारी बहुमत से चुनाव जीत रही थी और नीतीश कुमार वापसी करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जमीनी हकीकत अगर जो देखें तो यहाँ पे बहुत कुछ बदल रहा है, क्योंकि जनता का जो गुस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ दिख रहा है और जो प्यार तेजस्वी यादव को लेकर दिख रहा है, और तेजस्वी यादव को लेकर जो महिलाएं, जो पुरुष, जो बच्चे समर्थन में निकल रहे हैं, उनका बटन जरूर कहीं ना कहीं आरजेडी के समर्थन में दबता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या देखने वाली बात होगी कि जो न्यूज चैनलों का बड़ा ओपिनियन पोल निकल कर आया था, वो सही साबित होता है या नहीं। पहले चरण की बात करें, पहले चरण में भी लगभग 53 से 54% मतदान हुए थे। वहीं दूसरे चरण में भी लगभग 54.05% मतदान हुए, तथा जो प्रत्याशी थे 1463 उम्मीदवार दूसरे चरण में चुनाव लड़ रहे थे, उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई है। तो आइए देखते हैं दोनों चरणों को मिला के ओपिनियन पोल क्या कहता है। क्या इन दोनों चरणों के ओपिनियन पोल के हिसाब से क्या तय होता हुआ नजर आ रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? और कहीं ना कहीं जो तीसरे चरण का चुनाव है, जो 7 नवंबर को होगा, और 78 महत्वपूर्ण सीटें वो डिसाइड करने वाली हैं कि बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन तय करेगा अगले 5 साल बिहार की दशा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कुल 165 सीटें हुए हैं, उनमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले अगर जो हम बात करें पहले चरण के चुनाव की, तो पहले चरण में महागठबंधन कुल 33 से 35 सीटें निकाल सकती है। वहीं दूसरे चरण में 36 से 38 सीटें निकालती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अगर जो महा टोटल की, तो 69 से 73 सीटों के बीच में महागठबंधन रहने वाली है। वहीं एनडीए की बात करें तो 30 से 32 सीटें एनडीए पहले चरण में निकाल रही है। और बात करें दूसरे चरण की, तो एनडीए के खाते में 48 से 50 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। और बात करें महा टोटल की, तो 78 से 84 सीटें जाती हुई दिख रही है। यानी कि बात करें महागठबंधन के खाते में दोनों चरणों को मिला के 69 से 73 सीटें, और एनडीए के खाते में 78 से 84 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं नहीं कहीं कांटे का टक्कर है, लेकिन एनडीए थोड़ा सा आगे है। वहीं बात करें एलजेपी भी 6 से 7 सीटें जीत सकती है। अदर के खाते में 13 से 14 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। एक बात मैंने चुनाव से पहले भी बताया था, अगर जो बीजेपी 10 से 12 सीटें कम भी रह जाती है तो भी बीजेपी की सरकार बनना बिहार में तय है, क्योंकि बीजेपी जोड़ तोड़ करने वाली है। इस हिसाब से देखा जाए, जो बहुमत का आंकड़ा है वो 122 है। और अगर जो 35 से 40 सीटें भी यहाँ पे एनडीए तीसरे चरण के 78 सीटों में निकाल लेती है, तो नीतीश कुमार की वापसी तय माना जा सकता है बिहार में। वैसे महागठबंधन भी कड़ी टक्कर दे रही है और कुछ भी हो सकता है, ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। इसके लिए बने रहना आपको हमारे साथ बिहार चुनाव के पल पल के अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।